हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह कहानी उस समय शुरू हुई जब मैं गर्मियों की छुट्टी में लखनऊ शहर में अपनी नानी के घर घूमने आया हुआ था। मेरे मामा एक कंपनी में जॉब करते थे और घर पर नानी और मामी रहती थी। नानी की तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती थी। उस दिन घर में मामी और नानी ही थे। मामा जी अपनी जॉब पर गए हुए थे। नानी सोई हुई थी। यह बात उस समय की है जब लोग सीडी प्लेयर पर ही मूवी देखा करते थे। उस दिन मैं सीडी प्लेयर पर मूवी देख रहा था। साथ में मामी थी जो कि नानी के पैरों की मालिश कर रही थी। एक मूवी खत्म हुई तो मैं दूसरी मूवी देखने के लिए दूसरी सीडी डिब्बे में से ढूंढने लगा। मेरे हाथ में डब्बे में से जो मूवी हाथ लगी उसके ऊपर एक फ़ोटो लगी हुई थी, जिसे देखकर मैं समझ गया कि यह वह वाली फिल्मों की सीडी है। मैंने उस सीडी को अलग रख दिया। सोचा जब सब सो जाएंगे तब मैं उस फिल्म को देखूंगा। एक दूसरी सीडी लगाकर मूवी देखने लगा। कुछ देर बाद मामी ने नानी की मालिश खत्म करके अपने कमरे में चली गई। तब मैं कमरा बंद करके फिल्म लगा दी और साउंड बंद करके देखने लगा। मैं देखने में इतना खो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि कोई मुझे देख भी सकता है। पता नहीं मामी कब ऊपर से नीचे आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने भी चुपके से फिल्म देखना शुरू कर दिया और एकदम देखती रही। कुछ देर बाद जब मेरी नज़र मामी पर पड़ी तो मैंने देखा मामी फिल्म देख रही थी और उनकी आंखों में फीलिंग्स साफ साफ छलक रही थी। उस वक्त मेरी नज़र मामी से मिलती है और मामी एकदम से डर जाती है। मैंने भी जल्दी से फिल्म को बंद कर दिया और टीवी पर दूसरी सीडी लगा दी। तब मैं मामी को कहा कि टीवी पर यह सब क्या दिखा रहे हैं। मामी उस वक्त शर्माई हुई थी, तो शायद उन्हें भी लग रहा होगा कि कैसे बात को ख़त्म किया जाए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वह अंदर चली गई। उनके जाने के बाद एक पल के लिए मैं डर ही गया था कि मामी किसी को यह बात बता ना दे। फिर दूसरे दिन मामी मेरे पास आती है और मुझसे पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। इस बात से मुझे लगा कि मामी इस बात को समझ गई है कि मैं अब जवान हो गया हूँ। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। मैं मौका पाते ही यह मूवी को लगा देता था और देखता ही रहता था। एक दिन मैं और मामी बैठकर हंसी मजाक करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वह उस दिन वाली मूवी लगाकर देखना चाहती है। मैंने मामी की तरफ देखा तो उनकी आंखें जरा दबी हुई थी। फिर मैंने कुछ टाइम सोचने के बाद वह सीडी लगा दी और मामी के साथ बैठकर देखने लगता हूँ। हम लोग वह मूवी देख ही रहे थे, इतने में वहाँ पर नानी आ गई और उन्होंने हमें देख लिया, लेकिन नानी ने टीवी की तरफ नहीं देखा था। मैंने टीवी को तुरंत बंद कर दिया और हम नानी से बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नानी सोने के लिए चली गई और मैं और मामी वहीं पर बैठे हुए थे। लेकिन इस दिन मेरी ही किस्मत खराब थी। तभी मामा जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि खाना गर्म कर लो, मैं घर पर आ रहा हूँ। हम बातें ही कर रहे थे, इतने में मामा जी घर पर आ जाते हैं। हमने मामा को खाना खिलाया। मामा खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद मामी भी उनके रूम में चली जाती है और मैं अपने कमरे में बैठा बैठा सोच रहा था कि काफ़ी दिनों की कोशिश करने के बाद तो रेलगाड़ी पटरी पर आई थी। पता नहीं मामा जी बीच में कहाँ से आ गए। यह सोचते सोचते मैं सो गया और मुझे नींद आ गई। सुबह जब मैं उठा तो मामा जी घर पर नहीं थे। मैंने मामी से कहा कि मामा जी कहाँ गए। मामी ने कहा कि उनका फ़ोन आया और वह अपने ऑफिस के काम से जल्द ही निकल गए। यह सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने कहा यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन यह बात मामी ने सुन लिया। फिर वह बोली, क्या अच्छा हुआ, क्या हो गया, तुम इतने खुश क्यों हो। मैंने कहा नहीं, बस मुझे हंसी आ रही थी। मामी बोली, मुझे पता है तुम्हें क्यों हंसी आ रही थी। मैंने उनसे कहा बताओ क्यों। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मामा जाने से। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं। फिर मैंने मामी से दोबारा पूछा कि आज हम फिर से वह वाली मूवी देख लेते हैं। मामी ने कुछ नहीं कहा। जब शाम हुई और मामी ने खाना बनाया, हम सब ने खाना खाया और नानी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं
अपने कमरे में सोने के लिए चला गया और मामी भी अपने कमरे में चली गई। लेकिन रात के लगभग 10 बजे वह मेरे कमरे में आई, आकर बोली, लो दूध पी लो। अब मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि आज से पहले कभी भी वह मेरे कमरे में दूध लेकर नहीं आई थी। मेरे मन में बहुत सारे लड्डू फूट रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, तो बताओ तुम क्या कह रहे थे? मैंने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था, बस आप ही कह रही थी वह वाली मूवी देखने के लिए। वह बोली, फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं।